ये नोटिस जो एक दो दिन पहले आया है, उस पे आने से पहले कुछ एक मूलभूत प्रश्न स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है कि सर क्या आईपीबीएड का काउंसलिंग शुरू हो गया है क्या, या फिर काउंसलिंग के लिए कोई अलग से फी देना है? नहीं, काउंसलिंग के लिए केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है, जहां पर 1,000 रुपए का लगभग टोटल फी लगा था, वो आपने पेमेंट कर दिया। अब उसके बाद आपको कोई फी नहीं देना है। काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो। कॉलेजेस का जो चॉइस फिलिंग लॉक वगैरह है, वो अब तक शुरू नहीं हुआ है। तो क्या अभी तक शुरू हो जाना चाहिए था? अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो यस, आईपीबीएड इस बार बहुत डिले चल रहा है। मतलब टेक्निकली अब तक आईपीबीएड में दूसरा तीसरा कट ऑफ आ जाना चाहिए था, लेकिन चलिए खैर नहीं आया है, तो वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि काउंसलिंग भी नहीं शुरू हुआ है, मतलब कि कॉलेजेस का लॉकिंग चॉइस फिलिंग वगैरह कुछ नहीं शुरू हुआ है। तो बीएड में अभी एज सच कोई प्रोग्रेस नहीं है। फिर भी अच्छे खासे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो टेक्स्ट कर रहे थे डेली बाइट्स पे कि सर ऐसा है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर ये बताया गया है कि काउंसलिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए, पहली चीज तो यूट्यूब पर या कहीं कुछ दिखाया जा रहा है तो हम लोग उसके स्पोक्स पर्सन नहीं है कि कहीं पर कुछ दिखाया जा रहा है। वो दिखाई इसलिए रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हो। आप खुद बेवकूफ बनना चाह रहे हो तो बेवकूफ बना रहे हैं, सिंपल सी बात ये है। और डेली बाइट्स पर आपको कोई अपडेट तब देखने के लिए मिलता है जब तक वो चीज ऑफिशियल हो, ऑथेंटिक हो। जब तक वो वेरीफाइड नहीं हो तब तक हम लोग कोई अपडेट करते ही नहीं है, आप कोई बच्चा देखे ना देखे। ठीक है, तो कहीं भी यूट्यूब वगैरह पर अगर आप वो सब चीजें देख रहे हो तो उसका क्लैरिफिकेशन डेली बाइट्स पर मत लीजिए। दूसरा चीज ये वो वेस्ट ऑफ टाइम है आपके एंड पर भी। तो अभी तक ना काउंसलिंग का कुछ भी नहीं शुरू हुआ है, कहीं पर भी कुछ भी आप देख रहे हो इज अ टोटल मिथ। हाँ, एक नोटिस जो 19 जुलाई को आया है, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग सिग्नल है आप सभी लोगों के लिए। जब भी मैं स्टूडेंट्स को बैच वगैरह में भी प्रिपेयर कराता हूँ तो हमेशा ये बात बोलता हूँ कि देखो भाई, ऊंट किस करवट बैठेगा आपको पता नहीं है। प्रिपरेशन में क्या होगा, रिजल्ट्स कैसे आएंगे, इसका किसी को कोई आइडिया नहीं रहता है। तो आपका काम होता है फॉर्म फिल करना, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना, और उन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना जिसको आप सोचते हो कि नहीं यार मैं तो यहाँ कभी नहीं करूंगा। और अमूमन होता क्या है कि जिंदगी कुछ इस तरह से घुमा के आपको लाती है कि मोर और लेस आपको डिसीजन को लेना पड़ जाता है। तो बेटर सेफ देन बीइंग सॉरी, हमेशा जैसा मैं बोलता हूं। तो आप देखोगे कि आप देखो आईपी पर आप अप्लाई ऑन करो, ऑनलाइन करो, तो एक देखो एक नोटिस आया था 2-4 दिन पहले की बात है, आई थिंक 19 जुलाई को आया था, 2-4 दिन पहले नहीं। सॉरी, वेबसाइट पर आप इधर करंट इवेंट वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक करो तो यहाँ आपको दिख जाएगा ये वाला लिंक, भी डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, टीचर एजुकेशन रिसोर्स और टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। वहां पर देखो एक नोटिस आया है, ये 19 जुलाई को आया है। बीएड कोड 122 इनटेक फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-2024। जब इस नोटिस को ओपन करो तो आपको पता होगा कि आईपी बीएड में टोटल यार 24 कॉलेज है और यहाँ पर 16 ही शो कर रहा है। तो अब बहुत लोग इस बात से ये मतलब निकाल रहे हैं कि अच्छा 16 शो कर रहा है, 24 कॉलेज है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाकी के जो आठ आठ कॉलेज हैं वो बीएड में एडमिशन नहीं लेंगे। हाँ, एक पल को ये मतलब हो सकता है, और मार्केट में ऐसा र्यूमर भी है। क्योंकि देखो एज ऑफ नाउ जो अभी नोटिस है उस हिसाब से तो मतलब यही निकल रहा है कि टोटल 16 कॉलेज एडमिशन लेंगे। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ओपिनियन शेयर करूं तो विच इज हाईली अनलाइकली। कुछ ऐसा हो सकता है कि वो बाकी के जो 8 कॉलेज हैं हो सकता है वो सीयूईटी से एडमिशन लें या कुछ करें। कुछ इस तरह की परिस्थिति हो सकती है, लेकिन बहुत अनलाइकली है कि टोटल केवल यही 16 कॉलेज एडमिशन लें और बाकी के 8 कॉलेज जो है इस साल से बीएड में एडमिशन नहीं लेंगे। ऐसा फिलहाल इस नोटिस से मतलब निकल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा एग्जैक्टली होगा, तो मैं इस पे बहुत स्पष्ट आपको कुछ कह नहीं सकता हूं। और कहीं भी आप इंफॉर्मेशन इस पे गैदर कर रहे हो तो वो समझ लो कि आप गलत इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। इस पे क्लैरिटी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल नोटिस जब जारी करके देगी तभी वो क्लैरिटी माना जाएगा, अदरवाइज टोटल वेस्ट ऑफ टाइम अगर आप इधर उधर एक्सप्लोर कर रहे हो उस पे। तो एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ कि देखो आईपीबीएड में टोटल 24 कॉलेज है, ऐसा हम लोगों को अब तक पता है। ये जो 24 कॉलेज का लिस्ट है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें कुछ कुछ अच्छे कॉलेज भी हैं, जैसे अब जैसे गीता रतन बहुत अच्छा कॉलेज हो ना हो लेकिन पॉपुलर तो है। अब उसी तरह गुरु नानक कॉलेज, जीएनसी, जीएनसी ठीक ठाक कॉलेज है। तो कुछ ऐसे ऐसे ढंग के भी कॉलेजेस हैं जो आपको इस लिस्ट में नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। तो उन कॉलेजेस के पास कोई पर्पस नहीं है कि वो बीएड में एडमिशन न ले। ठीक है, ऐसा उनके पास कोई पर्पस नहीं है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो इनका ऑफिशियल नोटिस है वो तो यही कह रहा है, जब आप देखोगे 19 जुलाई को आया है, कि टोटल ये 16 कॉलेज ही हैं जो बीएड में इनटेक लेंगे। और ये एनओएमक्यू लिखा है तो नो मैनेजमेंट कोटा यहाँ पर मतलब निकल रहा है इसका। और एक चीज यहाँ पर ये भी देखोगे आप, ये देखो लिखा है कि एससीईआरटी, एससीईआरटी में देखो, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पूरा का पूरा 100 सीट जो है
केवल बीएड के बच्चों के लिए नहीं होता, उसमें कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब वॉब कर रहे होते हैं, उनको बीएड का ट्रेनिंग वोनिंग कराने के लिए कुछ सीट्स एससीईआरटी में गवर्नमेंट उनको दे देती है। तो एससीईआरटी में टोटल 100 सीट नहीं है। ये क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जिनका रैंक टॉप 100 टॉप 200 में है वो भी इस बात को समझें कि जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो केवल 100 सीट के बेसिस पर तुमको कैलकुलेट नहीं करना है। बाकी का फर्दर यहाँ देख सकते हो, इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने दिया है, रिजर्वेशंस एज एप्लीकेबल, मैनेजमेंट कोटा सीट्स इज सेल्फ फाइनेंसिंग, institutes will be filled as per prescribed rules and regulations. Additional intake if received hereafter shall be included in the next round of online centralized counseling. अब देखो यहाँ पर ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये जो इन्होंने लिख दिया कि एडिशनल इंटेक इफ रिसीव्ड हियरआफ्टर शैल बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। ये सब कुछ डिस्प्यूटेबल स्टेटमेंट है, तो यूनिवर्सिटी का आपको वेट करना पड़ेगा क्लैरिफिकेशन के लिए। एज ऑफ नाउ ये जब तक ये वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो, जब तक नेक्स्ट कोई फर्दर अपडेट आपको डेली बाइट्स पर ना देखने के लिए मिले, तब तक 16 यही कॉलेज हैं जो इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप अपने पोर्टल पर लॉग इन करोगे ना, वहां पर भी तुमको देखो टोटल अवेलेबल चॉइसेस में केवल 15 चॉइस दिख रहा है। ये 15 क्यों दिख रहा है? एक दो कॉलेज माइनॉरिटी वाले होते हैं, तो मतलब कि टोटल यहाँ पर 23 24 आपको शो करना चाहिए। ये बाद में बढ़ भी जाता है, कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है, लेकिन नहीं शो कर रहा है। टोटल अवेलेबल चॉइसेस देख रहे हो, केवल लिमिटेड चॉइसेस दिखा रहा है। तो टोटल एज ऑफ नाउ चॉइस वॉइस को लेकर यही सारे इश्यूज है। बाकी कोई कह रहा है सर काउंसलिंग कोई यूट्यूब पर बता रहा, नहीं यार, तुम खुद भी अपने पोर्टल में लॉग इन करके चेक कर लो ना। किसी यूट्यूब के भरोसे क्यों बैठे हुए हो, किसी के पास क्यों जाके पूछ रहे हो, देख रहे हो, खुद अपने पोर्टल में लॉग इन करके देख लो। अवेलेबल चॉइसेस पर देखो, बैन वाला सिंबल आ रहा है, चॉइस फिलिंग, ये सब अभी शुरू नहीं हुआ है। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट क्यों हो? आप खुद भी एक बार जा सकते हो, खुद भी जाकर आप एक बार देख सकते हो, वेबसाइट पर खुद जाकर ऑफिशियल नोटिस ढूंढो, एक बार देख लो, अपने पोर्टल में लॉगिन करके देख लो काउंसलिंग वाउंसलिंग कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इधर उधर यूट्यूब पर उसको सर्च करने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं बन रहा है। सिंपल सा रीजन है कि काउंसलिंग नहीं शुरू हुआ है, तो जितना लेट होगा उतना ज्यादा भर भर के कंफ्यूजन आपको देखने के लिए मिलेगा। कंफ्यूजन देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको, जब बेवजह आप ऑफिशियल वेबसाइट यूट्यूब पे सर्च करोगे, वहां आपको कोई वीडियो मिल जाएगा। अब उससे आपका कंफ्यूजन और बढ़ रहा है, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी ढंग की चीज पर फोकस करो। तो स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहेगा, काउंसलिंग शुरू हो जाने दीजिए। एज ऑफ नाउ टोटल 16 कॉलेज यूनिवर्सिटी शो कर रही है। अब उसमें एडिशनल जो ऐड होंगे, क्या होगा, हटाया जाएगा, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है कि हटाए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस का भी नाम उसमें नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा कि वो एडमिशन न लेंगे, जीएनसी कालका। अब हो सकता है कहीं सीयूईटी में कुछ कॉलेजेस को डाल दे, मतलब बहुत तरह की पॉसिबिलिटीज है। एज ऑफ नाउ ये वीडियो सिर्फ अपडेट के रिगार्डिंग कि ऐसा कुछ चल रहा है। क्या ऐसा है एग्जैक्टली, आई एम टोटली अनअवेयर अबाउट इट, मुझे उसका रिगार्डिंग कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाएगा तब तक सारी बातें कोरी हैं, उनको करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। बाकी अब डेली बाइट्स के इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, ये मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। इस पे आने वाले समय में ना क्विज विज का बहुत सारा अपडेट आने वाला है, टीम इस पे पूरा ढंग से काम कर रही है। तो फ्यूचर में कोई भी आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, DSSB, KVS, एनवीएस, कोई सा पेपर देख रहे हो, तो बहुत तरीके के ढंग के अपडेट्स आपको इस पे देखने के लिए मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट आप डेली बाइट सर्च करो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा होगा, डू ज्वाइन इट, वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट रिव्यूज, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू, टेक केयर।